चौरी चौरा के श्रीपुर में दोहरे हत्याकांड को 15 दिन से ऊपर का समय हो चुका है। पुलिस कह रही है कि खुलासा बहुत जल्द हो जाएगा, आश्वासन भी दे रही है। आखिर क्या वो रीजन है कि अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। इधर श्रीपुर के दोहरे हत्याकांड के बाद यहाँ पर ब्रह्मभोज के लिए भी लोगों घर वालों ने मना कर दिया है। लोगों से जानूंगी कि क्या यहाँ का माहौल क्या है और क्या कुछ है। अम्मा क्या कहेंगी यहाँ का क्या माहौल चल रहा है कि ब्रह्मभोज के लिए भी मना कर दिए? क्या कुछ पैसे उसे की तंगी है कि इंसाफ की वजह से? जब हमन के जानले नहीं बानी जा तो हमन का बोलब ना। जब हमन के जानकारी नहीं बा हमन के का बोलल जाई। जिस समय ये घटना हुई उस समय आप लोग कहाँ पे थे? हमन लोग सुतल रहा। अच्छा हाँ। तो कैसे कब पता चला आप लोगों को कि ये घटना हो गई है? तब जब पुलिस अइला लोग थी दरवाजा खुलल तब जने सब जने लोगन के जानकारी भइल तब हमन कैली। अभी इतना दिन हो गया, 15 दिन हो गया है। कल ब्रह्मभोज भी टाल दिया गया, ऐसे में अभी तक इंसाफ नहीं हुआ। गरीब मनई कहाँ से ब्रह्मभोज करी? अच्छा ब्रह्मभोज नहीं होगा जब तक जौन फांसी जौन कत्ल कैले बा जब तक पकड़ाई नहीं तब तक ब्रह्मभोज होई नहीं। दोनों जने ब्रह्मभोज एक पर होई। अच्छा हाँ। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ना नहीं, जब तक वो थी पकड़ैया नहीं दोनों जने फांसी होई, दोनों जने काम एक ही पर होई। हाँ। तो ये आपकी तरफ से भी गुस्सा है कि पुलिस वाले? सब लोग का गुस्सा है। हाँ सब लोग का गुस्सा है, कोई भी गुस्सा का नहीं है ना। दोनों जने के जैसे कत्ल उकल चल गई ना दोनों जने का फांसी एक पर हुई और दोनों जने का ब्रह्मभोज एक का दर हुई। इंसाफ होने के बाद ना जब तक वो थी नहीं होई है पकड़ैया नहीं उनके कत्ल हो नहीं जाए, फांसी हो नहीं जाए, जब तक दोनों जने के ब्रह्मभोज एक पर हो तब तक वो ब्रह्मभोज उनकर ब्रह्मभोज दोनों जने ब्रह्मभोज एक पर हो। पूनम और अनुष्का का? हाँ पूनम अनुष्का के जिन कटले बाड़ा उनहू के जिन्ना जने बाड़ा लोग उन्ना जने फांसी हो जाए चाहिए। अच्छा फांसी की मांग से और कुछ नहीं चाहिए ना? हम लोग के फांसी के मान से और कुछ नहीं चाहिए ना। चलिए गांव वालों का ये गुस्सा है कि जिस तरीके से ये लोग इतने ज़्यादा हैं। वहाँ पे भी कुछ औरतें खड़ी हैं, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करूँगी कि क्या चीज़ है। मीडिया भरोसा टूट गया है। क्या कह रहे हैं? भरोसा ही टूट गया है। किस पर से भरोसा? तो मीडिया वाले आते गलत छापते हैं। गलत छाप का उधर का सही क्यों मीडिया वाले ने क्या कर दिया? अरे गलत उस बेचारे के ऊपर छापते हैं वो लोग। क्या कह रहे थे? वो उल्टा सीधा लोग छाप दे रहे हैं कि मतलब वही किया है। आपके सामने देखिए ना बच्ची को, आप देख लीजिए, आप ही देख लीजिए। इसीलिए मीडिया वाले पे गुस्सा है। क्या करें बताइए मैडम, आप ही बताइए। देख लीजिए आप बच्ची का हालत देखिए। क्या कह रहे हैं बाबा? अब तक इंसाफ नहीं मिल रहा, क्या कह रहे हैं? इंसाफ वह बा ओकर जौन कहत है तो सब सही कहत है और वह होके चाहिए। हाँ वह होके चाहिए नहीं कौन सहारा बा। अरे आज लोग उन्होंने काट गए दू ठो और है केउमा बाड़े इन्होंने कहियो आवे काट दे भान के तब का हो। चलिए डर के माहौल में एक तरह से परिवार पटीदार हैं कि 2 लोगों की हत्या हो चुकी है, 2 लोग बचे हैं और दिन रात डर के साये में हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा अब तक? इंसाफ है अब सरकार दी, पुलिस वाले दी है तबे नहीं दूसर के दी, पुलिस वाले दी है। इंसाफ कर की है। तो क्या लग रहा है इंसाफ मिल जाएगा आप लोग को? और इंसाफ मिली तबे न क्यों मानी, दूसर का मानी। क्या चाहते हैं आप लोग शासन से? अरे उसके सजाए मिले और क्या हो। जैसे अब दूगो लड़के बचल बाड़े उन्होंने कब ले ले तब का करी है। भाग के हमर के लगे आके लुकाइल रहता। अच्छा जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भाग के आपके पास आए? नहीं वो घटना हुआ तो हमन तो सुतल रहली जा, बाहर से फोन कैला से अपने संगतिया के लग गई तो गांव में से चिल्लाते लड़के यहाँ तक पुलिस के गाड़ी आ गई तो अब हमन के जल ले गए। अच्छा हाँ। तब आप लोग ही भागे गए? हाँ तब हम लोग भाग के गए। तो ये लोग अब आपके घर में शरण लिए हुए हैं? हाँ। इन लोगों को डर है कि कोई इनको भी मार के जा सकता है? कोई वहाँ जाता नहीं है, वो उस घर में कोई नहीं जाता है डर के मारे।
और दूसरे से संबंध नहीं था, उसी से। आदमी अपने संजय से हम अगर अपने झूठ में उसका पूनम का संबंध था संजय से। तो अपने आप को जान ही रहे हो तुम। और कोई गांव वाले भी जब संबंध हो गया तो कोई रोकता नहीं, बोलता नहीं था। जे वो कह दिया जे हमको कौन कोई खर्चा देगा, उसी से कोई नहीं बोलता आता था। एक घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट रहता था, चले जाता था। अच्छा, सब कोई देखता था, कोई कुछ बोलता नहीं था। नहीं। संजय खर्चा भी उठाता था क्या पूनम के परिवार का? और जब रखने रही तो उठेबे करी ना। अच्छा, 3 महीना से नहीं देते रहे, मरने रहा 3 मोहानी पर। इसीलिए आप लोग को लग रहा है कि वो इसीलिए मार गया। हाँ, तो वही किया होगा, दूसरे से वो बोला चाल नहीं रहा। पूरे गांव से नहीं, पूरे गांव से नहीं है। नहीं, कोई नहीं बोलता था। उन्हें आवत जाता रहा अपने मन पे। अच्छा अच्छा, जिस दिन घटना हुई उस दिन संजय क्या आया था या कुछ दिन पहले आया था कभी इधर? नहीं, उधर तो नहीं देखा था। नहीं देखे थे। उस दिन तो हर घेरा थाने से ट्रेडिंग करता था। एक घेरा मुर्दघट्टी बनत येटे, वही जन से ट्रेडिंग करता रहा। शटरिंग का काम करता था। वही जन से ट्रेडिंग करता रहा। तो उसी रात में आ गया। चलिए, घर परिवार वाले, पटीदार वाले चाहते हैं कि घटना का खुलासा जल्द से जल्द हो और ये चीज़ें हों। खुशबू से बात करूँगी। खुशबू, क्या लग रहा है आज 15 दिन के बाद भी जहाँ से तुम चली थी वहीं पे हो, अभी तक कोई इंसाफ नहीं है? कुछ नहीं है अभी तक। झूठा मेरे ऊपर ही लगाया जा रहा है। मैं बोल रही हूँ मुझे लेके चलिए, मुझे जांच कर लीजिए, मेरे फ़ोन जांच कर लीजिए। पुलिस वाले बोल रहे हैं तुम्हारे में कुछ नहीं है, तुम्हारा क्या जांच करेंगे। लेकिन मीडिया वाले जो हैं वो मेरे ऊपर भी कर रहे हैं, झूठा आरोप मेरे ऊपर भी लगा रहे हैं लोग। मीडिया वाले आरोप लगा रहे हैं? हाँ, मीडिया वाले बोल रहे हैं खुशबू की है, खुशबू की है। कोई अपनी मम्मी को, अपनी बहन को मरवाएगा, कोई जो वही हम लोग की सहारा थी, बस वही थी हम लोग की। चलो तसल्ली रखो, जब पुलिस का है कार्रवाई कर ही रही है, आज नहीं तो कल खुलासा हो ही जाएगा। तुम लोग को भी पता चल जाएगा कि मारने वाला कौन है, क्यों मारा, उसके पीछे की कहानी क्या है। देखिए, अगर अभी भी आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि जब एक बेटी का दर्द आंसुओं का रूप लेके उनकी आंखों से निकल पड़ता है और उसके बाद भी खुशबू के हिसाब से कह रही है कि मीडिया वाले भी इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लानत है ऐसे मीडिया वाले के ऊपर जिनका काम है चौथा स्तंभ बनकर इंसाफ दिलाना और इंसाफ की लड़ाई में साथ देना। और ऐसे में अगर मीडिया वाले भी सिर्फ अपने टीआरपी और व्यूवरशिप के लिए अगर इस तरीके से इल्ज़ाम लगाएंगे तो कहाँ तक सही है। पुलिस जो काम कर रही है, अभी तक पुलिस ने खुलासा नहीं किया है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। जो भी चीज़ें हैं सूत्र के हवाले से खबरें आ रही हैं निकल कर, उनमें कितनी बातें सच होंगी, कितनी झूठ होंगी, जब तक उनकी तरफ से कोई खुलासा नहीं किया जाएगा इस बात को कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते हैं। उड़ती उड़ती बातें हैं। फ़िलहाल यहाँ पे ब्रह्मभोज का कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक ब्रह्मभोज का कार्यक्रम नहीं होगा। दूसरी तरफ से लोग कह रहे हैं कि एक तो आरोपियों की, दूसरी तुम लोगों की इस समय परिवार की स्थिति क्या है। माँ परिवार चलाती थी, अब नहीं है, तो ऐसे में तुम लोगों के पीछे से जीविकोपार्जन वो कैसे चल रहा है? मेरी बड़ी मम्मी जो है वो उनके साथ है बस, और हम लोग के पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अच्छा, जिस दिन हत्या हुई दूसरे दिन काफ़ी यहाँ पे विधायक जी भी आए, काफ़ी नेता लोग आए, कई पार्टियों से लगातार लोगों का तांता लगा रहा। उनमें से कोई आया आप लोगों के पास आर्थिक रूप से मदद देने के लिए? सारे लोग बोल के गए हैं, बस बोल के गए हैं मदद होगी, तुम लोग की मदद होगी। कोई क्या, भी नहीं। क्या मदद हो रहा, हम लोग को तो कुछ नहीं। हम लोग को सरकार से कुछ नहीं चाहिए, बस उन लोग को फांसी चाहिए बस। इतना अगर जो लोग दिला फांसी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन एक जैसे कि होता है ना कि आर्थिक मदद भी मिल जाए, परिवार चल जाए, कुछ चीज़ें, नौकरी मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है अभी। कुछ नहीं है। मांग तो तुम्हारी थी ही नहीं, पहले दिन से ही तुम सिर्फ फांसी की मांग कर रही थी। तो ऐसे में जो लोग आ रहे थे, विधायक जी भी आए चौरी चौरा के,
उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया है? उन्होंने बोला है तुमको सब मिलेगा। थोड़ा कब मिलेगा? आज 15 दिन हो गया। अब ये मुझे नहीं पता, सारे तो बोल रहे हैं मिलेगा, न्याय मिलेगा, तुमको सरकारी नौकरी मिलेगा, क्या मिलेगा? कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है। चलिए, बहुत तकलीफ़ होती है ऐसे ख़बरों को जब हम लोग कवरेज करने आते हैं, तो यकीन मानिए कि हमें भी बहुत तकलीफ़ होती है जब किसी के दर्द की कहानी सुनाते हैं, किसी के आंसुओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, सुनिए उस दर्द को और समझने की कोशिश कीजिए कि अगर इनकी जगह में आप हो तो आप पर क्या बीतेगी। एक बेटी से उसकी छोटी बहन और माँ का साया हमेशा के लिए उठ गया। इंसाफ के नाम पर सिर्फ आश्वासन है। जितने भी राजनेता आए, जितने भी जनप्रतिनिधि आए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, चाहे वो पक्ष से थे, विपक्ष से थे, सत्ता के थे, लेकिन सब सिर्फ आकर आश्वासन दे जाते हैं। यहाँ पर आश्वासन के अलावा इसे कुछ भी नहीं मिला है। ऐसे में अब इनकी आगे की ज़िंदगी क्या रहेगी, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इंसाफ मिलता है तो कब मिलेगा। इंसाफ के बाद ये अपने जीवन की लड़ाई कैसे लड़ेंगे, क्योंकि अब पीछे परिवार में बहन और भाई ही बचे हुए हैं। ऐसे में इनके पीछे की जो जीविकोपार्जन होती है वो स्थिति कैसी रहेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन किसी का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि जब हत्याएं होती हैं, इस तरीके से कहीं कोई घटनाएं होती हैं, तो परिवार वालों की पहली डिमांड होती है कि मुझे मुआवजा चाहिए या कोई सरकारी नौकरी चाहिए। खुशबू की ऐसी कोई भी डिमांड नहीं है सिवाय इसके कि फांसी की सज़ा मिले। बावजूद अपने आप भी इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है कि अगर इन्हें नौकरी नहीं दी जाएगी, कोई ऐसा काम नहीं दिया जाएगा, तो कैसे इनकी जीवोपार्जन जीवन चलेगा। अब खुशबू कैसे उस घर में रहेगी जिस घर में उसकी माँ और उसकी बहन की धारदार हथियार से हत्या हो गई है। कैसे उस छत के नीचे वो रहेगी, बहुत बड़ा सवाल है। किसी के घर से कोई चला जाता है तो ये एक बात है, लेकिन जिसके घर से जो लोग जाते हैं वो खालीपन सिर्फ वही एक शख्स समझ सकता है, देख सकता है। आप इस खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमारी जो लड़ाई है कि खुशबू को इंसाफ दिला सके, इसमें हम कामयाब हो पाएंगे। आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM Gida Gorakhpur